जीवम दब्बम जण भर वस हेड़ जेड़े दिठम ते बिंद बिंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 13 गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं और यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी कषाय मार्गणा। पेज नंबर है 136। कषाय मार्गणा की चर्चा पूरी हो चुकी थी, ज्ञान मार्गणा पे चर्चा करनी थी। और उससे पूर्व में कल लास्ट में प्रश्न आया था कि यहाँ पर अनंतानुबंधी को तीव्र, अप्रत्याख्यान को मंद, प्रत्याख्यान को मंदतर, संजुलन को मंदतम कषाय कहते हैं, है ना। अगर गुरुदेव श्री ने अर्थ किया उस यादवाद शैली से समझना। एक अपेक्षा तो जो है मंद और तीव्र के भेद लेशा में पढ़ते हैं। अनंतानुबंधी जाति, जाति एक ही और उसमें मंद तीव्र के 6 भेद, कृष्ण लेशा, नीलेशा, कापोतलेशा, ऐसा पीत पद्म शुक्ल। एक तो ये हो गया जाति एक ही और उसमें मंद तीव्रता का भेद। एक तो ये एंगल तो चल ही रहा है। अब यहाँ पे गुरुदेव श्री क्या कहना चाह रहे हैं कि अनंतानुबंधी है वो अनंत बंद कराती है, संसार में रुलाती, तो वो एंगल समझ लेना चाहिए। तो भावों में तीव्र अनंतानुबंधी कषाय, उसमें तीव्रता बहुत है, तीव्र संक्लेश है ना, बंद तीव्र कराती है, अनंत संसार रहता है। और अप्रत्याख्यान हो तो ऐसा स्थिति नहीं होती जैसे अनंतानुबंधी होने पर होती है। तो वो एंगल समझ लेना चाहिए और कोई बहुत विशेष बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। ओके। देखो अभी क्या कह रहे हैं, ज्ञान मार्गणा। इस संसार में अनंत आत्माएं हैं और प्रत्येक आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, इस प्रकार स्वयं भी शुद्ध है। ऐसा ज्ञान होने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होता है। सारी अनंत आत्माएं सब शुद्ध बुद्ध है और मैं भी शुद्ध हूँ, ऐसा जाने तो सम्यक दर्शन ज्ञान होता है। और सम्यक ज्ञान होने से स्वयं की वर्तमान पर्याय, देखो सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, ज्यों का त्यों जाने, द्रव्य को द्रव्य जाने, पर्याय को पर्याय जाने, क्षणिक को क्षणिक जाने, शाश्वत को शाश्वत जाने, उत्पाद को उत्पाद जाने, ध्रुव को ध्रुव जाने, वो तो सम्यक ज्ञान है ना। निश्चय न के विषयभूत आत्मा को भी जाने, व्यवहार न के विषयभूत वस्तु को भी जाने। तो सम्यक पर्याय का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान होने से स्वयं की वर्तमान पर्याय ज्ञान, दर्शन इत्यादि की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और दूसरे जीवों की भी कौन सी अवस्था में वर्तते हैं, यह मार्गणा स्थान का जानपना जानकारी है। पर्याय का बोध कराते हैं। ज्ञान की कितनी पर्याय हैं कि 5 पर्याय हैं, है ना। मति शुद्ध अवधि मन पर केवल ज्ञान। तो किन किन जीवों को किस किस अवस्था में कौन कौन सी ज्ञान की पर्याय होती हैं उसका ज्ञान कराते हैं मार्गणा स्थान में। लेकिन उसी काल में सारे जीव शुद्ध बुद्ध है ना। तो मार्गणा स्थान सभी संसारी जीवों के होते हैं, किंतु उसका निर्णय साधक जीव अशुद्ध न से करता है। यहाँ 2 न की व्याख्या चलती है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, उसको उसको निमित्त से अथवा विकार से धर्म नहीं होता। उसी प्रकार पर्याय के अवलंबन से भी नवीन शुद्ध दशा प्रकट नहीं होती।
शुद्ध दशा तो द्रव्य के आश्रय से होती है। मैं त्रिकाल शुद्ध हूं ऐसा ज्ञान शुद्ध न से होता है। न किसको कहते हैं? ज्ञान की पर्याय। समझने के लिए दृष्टांत से, जस्ट लाइक अ टॉर्च। जैसे टॉर्च किसी एक चीज को फोकस कर लेती है, दूसरी चीज को फोकस कर लेती है, तीसरी चीज को फोकस कर लेती है, ऐसे ही अनंत धर्मात्मक द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव, विकारी पर्याय, शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, है ना? ये जितने अवयव हैं, जितने कंपोनेंट हैं द्रव्य में, एक एक को हाईलाइट करके वो ज्ञान देख लेता है और बाकी सबको गौड़ रखता है। वो सब में ज्ञान है, अभाव नहीं करता किसी का। तो एक एंगल से फोकस्ड टॉर्च, मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ। दूसरे नए से ओहो पर्याय में ज्ञान का ऐसा उगाड़ है। किसके कारण? कर्म के कारण नहीं, पर्याय की योग्यता। तो ज्ञान में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान कैसा उघाड़ है, कैसा जानपना है ना? दूसरे के मन की बात को जान लेता है, अवधि ज्ञान से जान लेता है, केवल ज्ञान संपूर्ण लोकालोक झलक रहा है। देखो, केवल ज्ञान में नए नहीं होते, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को नयों से जान लेता है। समझ आई बात? ये विशेषता है मति बात समझ शुद्ध, आई। शुद्ध ज्ञान की ये विशेषता है। तो शुद्ध ज्ञान में नए होते हैं। तो कह रहे हैं मैं त्रिकाल शुद्ध हूं ऐसा ज्ञान शुद्ध न से होता है, तथा स्वयं की तथा जगत के जीवों की वर्तमान पर्याय जानना वह अशुद्ध न का विषय है। अशुद्ध न का विषय कौन कौन है? जिसके लक्ष्य से राग उत्पन्न हो वो अशुद्ध न का विषय, और जिसके लक्ष्य से रत्नत्रय प्रकट हो वो शुद्ध न का विषय। अब भेद भेद भी अशुद्ध न का, विकारी पर्याय भी अशुद्ध न का, शुद्ध पर्याय भी अशुद्ध न का। शुद्ध न का विषय एक त्रिकाली ध्रुव। तो अशुद्ध न का जो विषय है ना, वो उसका ज्ञान करा रहा है कि देखो यहाँ पे अवस्था ऐसी है, और ऐसी अवस्था होने पर भी चूंकि वो अशुद्ध न का विषय है ना, तो यहाँ शुद्ध न का विषय भी होना चाहिए। तो ऐसी पर्याय होने पर भी भगवान आत्मा ऐसा, यह केवली की बात नहीं, उनको कुछ निर्णय नहीं करना, ये साधक जीव की बात है। इन गुण स्थानों का विचार कर लेता है साधक जीव को। बोलो, 12वें गुण स्थान तक छायोपशमिक भाव है, कोई गणधर परमात्मा है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की भीतरागता वाले 4 ज्ञान के धारी होते हैं। बावली लिंगी संत तो कोई दूसरे भी हैं, तो वो 3 ज्ञान के धारी भी हो सकते हैं। कोई अन्य कोई है वो सिर्फ 2 ही ज्ञान के धारी हो, मति शुद्ध। तो ये सारी बातों का निर्णय यहाँ साधक जीव को होता है। ये सब चर्चा मार्गण स्थान में बता रहे हैं कि संसारी जीव को कैसी कैसी ज्ञान की पर्याय होती हैं, वो ज्ञान मार्गण। आत्मा द्रव्य उसका स्वभाव ज्ञान है, उसकी 5 सम्यक ज्ञान की और 3 मिथ्या ज्ञान की, ऐसी 8 पर्याय। प्रत्येक आत्मा का ज्ञान स्वभाव एक रूप शुद्ध है। उस ज्ञान गुण की 8 अवस्थाएं हैं। देखो, प्रत्येक आत्मा का ज्ञान स्वभाव एक रूप शुद्ध है। अब देखो, इस ज्ञान स्वरूप में हम सबको घटित कर सकते हैं। प्रत्येक आत्मा का ज्ञान स्वभाव, ये द्रव्य की बात है, गुण की बात है कि पर्याय की बात है? एक रूप शुद्ध है। तो चूंकि आत्मा का लक्षण ज्ञान है ना, तो सीधा सीधा जैसे कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं, ज्ञान मात्र आत्मा, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, है ना? तो द्रव्य को भी यहाँ घटित कर सकते हैं। द्रव्य सदा एक रूप है। ज्ञान गुण की भी बात समझ सकते हैं, ज्ञान गुण सदा एक रूप है, शुद्ध है। और वो जानन जानन स्वभाव पर्याय है ना, मति श्रुत आदि छाप ज्ञान नहीं,
जानना स्वभाव पर्याय, वो भी सदा एक रूप होने से शुद्ध है। तीनों बातें घटित हो सकती। समझ आ गई बात? हम्म, उस ज्ञान गुण की 8 अवस्थाएं हैं। तो ज्ञान गुण की 8 अवस्थाएं कहो या जीव की 8 अवस्थाएं कहो, ठीक दीदी है। आपने आपने जानने की क्रिया को क्रिया स्वभाव के हिसाब से शुद्ध कहा, नहीं पर्याय तो शुद्ध अशुद्ध सब होती रहती है, लेकिन स्वभाव जानना जानना चल रहा है इसलिए शुद्ध, ये कहा आपने। जानन स्वभाव है, उस जानन स्वभाव को कर्मोपाधि निरपेक्ष देखेंगे और शुद्ध अशुद्धता से रहित देखेंगे, तो वहां जानन स्वभाव सदा एक जैसा चल रहा है। जानना जानना जानना, सहज ज्ञान। उस अपेक्षा से हाँ। हाँ, अभी आएगी, आगे भी बात आएगी, गुरुदेव श्री कहेंगे। देखो, सम मिथ्या ज्ञान हो तब सम्यक ज्ञान नहीं होता, और सम्यक ज्ञान हो तब मिथ्या ज्ञान नहीं। ऐसे श्रद्धा की पर्याय में सम्यक दर्शन हो तो मिथ्या दर्शन नहीं होता, मिथ्या दर्शन हो तो सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन चारित्र की पर्याय में साथ राग चलते के होने पर वीतरागता रह सकती है, वीतरागता हैं। के होने पर राग रह सकता हाँ, है ना। ये चारित्र गुण की पर्याय की विशेषता है, क्योंकि वो क्रम पड़ता है उसमें, और दो ये धारा। दोनों पर्याय एट ए टाइम सम्यक होती हैं। ऐसा, यहाँ सम्यक ज्ञानी जीव त्रिकाली स्वभाव का निर्णय कर पर्याय का ज्ञान करता है। पर्याय अशुद्ध न का विषय है। केवल ज्ञान के निर्णय की अपेक्षा तीन लोक के पदार्थ का निर्णय होता है। दूसरे जड़ तथा चेतन पदार्थों का जिस काल में जैसा होना है वैसा होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। दूसरे जड़